मित्रों, आज के वीडियो में दो जानकारी मिलेगी। पहला भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल उपदेश और दूसरा जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। एड़ी में दर्द क्यों होता है, दर्द होने के क्या कारण हैं और उसका दो घरेलू उपचार ऐसा जानेंगे जिसे अपना करके बिना पैसे के एड़ी के दर्द को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। चलिए पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार। एक दिन भगवान बुद्ध कहीं जा रहे थे। उनका शिष्य आनंद भी साथ था। वह पैदल चलते चलते बहुत दूर निकल गए। ज्यादा चलने के कारण वह थक गए थे। रास्ते में आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गए। भगवान बुद्ध को बहुत जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने शिष्य आनंद को पानी लाने के लिए कहा। पास में ही एक नाला बह रहा था। शिष्य आनंद वहां गया। थोड़ी देर में खाली हाथ लौट आया और बोला, भंते, उस नाले में से अभी अभी गाड़ियां निकली हैं। गाड़ियां निकलने के कारण पानी गंदा हो गया है और पानी पीने योग्य नहीं है। मैं अभी जाकर नदी से पानी लेकर आता हूं। नदी यहां से कुछ दूरी पर ही है। भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं, पानी नाले से ही लाओ। आनंद गया, पर पानी अब भी गंदा था। वह पुनः लौट आया, बोला, नहीं, नदी दूर है तो क्या मैं अभी दौड़कर पानी लेकर आता हूं। बुद्ध ने कहा, नहीं नहीं, पानी उसी नाले से ही लाओ। बेचारा आनंद लाचार होकर तीसरी बार नाले पर गया तो देखता क्या है, कीचड़ नीचे जम गई, पत्तियां इधर उधर हो गईं, पानी एकदम निर्मल है। वह खुशी खुशी पानी लेकर बुद्ध के पास आ गया। बुद्ध ने कहा, आनंद, आदमी के लिए धीरज और शांति बहुत आवश्यक है। बिना इसके निर्मलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। आज दोस्तों, हम जैसे लोगों में यही कारण है कि हमारे अंदर ना तो धीरज है और ना तो शांति है। हम कोई बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं, जल्दबाजी में जल्दी से जल्दी अमीर बन जाए, कितना जल्दी कितना पैसा कमा ले, जिसके चक्कर में हम अशांत रहता है, मेरा मन हमेशा उलझन में रहता है और धीरे धीरे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और आज का ये फैशन बढ़ गया। तो दोस्तों, कोई भी काम करिए भविष्य में धीरज के साथ करिए, शांति के साथ करिए, ईमानदारी के साथ करिए। एक न एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और एक बात को नोट करना दोस्तों, जितनी बड़ी समस्याएं आपकी जिंदगी में आएगी उतनी बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। बस आपको धैर्य रखते हुए इन समस्याओं को निपटाओ, इन समस्याओं से निपटारा पाओ और पाया जा सकता है। हर एक समस्या का समाधान है, सिर्फ हमें आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है। तो दोस्तों, आगे बढ़िए और अपने जिंदगी की जितनी समस्याएं हैं मिटाते हुए उजाले की ओर बढ़ जाइए। आपकी बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। लेकिन चिंता के साथ नहीं, चिंतन के साथ। चिंता चिता के समान है और शांति के साथ। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब चलिए जानते हैं दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित वो महत्वपूर्ण जानकारी, एड़ी में दर्द क्यों होता है। दोस्तों, एड़ी में दर्द होने के लिए आपको अपने एड़ी के बारे में जानना होगा, इसके फिर क्या कारण है। दोस्तों, पैर और टखने में 26 हड्डियां होती हैं, 35 जोड़ होते हैं और 100 से अधिक टेंडन मौजूद होते हैं, जिसमें से एड़ी की हड्डी सबसे बड़ी होती है। एड़ी मोटी वसी ऊतकों की एक गद्दी होती है जो शरीर के वजन और विभिन्न गतिविधियों के दबाव के बावजूद अपनी आकृति को बनाए रखती है। अब दर्द होने के कुछ कारण है, उसे हम जान लेते हैं। प्लांटर फेसियाइटिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें पैर के लिगामेंट में सूजन या लालिमा आ जाती है। एड़ी और उंगलियों को जोड़ने वाली लिगामेंट जब किसी कारणवश सूज जाती है तो प्लांटर फेसियाइटिस की समस्या हो सकती है। इसके लक्षण होते हैं, सुबह के वक्त व्यक्ति को अधिक दर्द महसूस होता है। दूसरा है दोस्तों अकिलीज टेंडोनिटिस।
एक्विलिस टेंडोनिटिस टिश्यू का वह गुच्छा है जो मांसपेशियों को एड़ी की हड्डी से जोड़ता है। जब इन टिश्यू में सूजन आ जाती है तो एड़ी में दर्द हो सकता है। सुबह के समय इसके लक्षण अधिक महसूस होते हैं क्योंकि शरीर के इस हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन काफी कम हो सकता है। तीसरा है रूमेटाइड अर्थराइटिस। रूमेटाइड अर्थराइटिस से पीड़ित लोगों में प्लांटर फेसियाइटिस का खतरा बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सुबह के समय एड़ी में दर्द हो सकता है। चौथा है स्ट्रेस फ्रैक्चर। पैरों का अत्यधिक उपयोग, अनुचित तकनीकी, तीव्र एथलेटिक एक्टिविटी में एड़ी में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। ये दर्द कुछ दिन या हफ्तों तक रह सकता है। इस स्थिति में सूजन और चलने में तकलीफ हो सकती है। ये तो हो गया दोस्तों प्रमुख कारण है। अब कुछ और कारण होते हैं, जैसे आपका मोटापा जाता है, तो जब मोटापा जाता है तो आपके घुटनों में, एड़ियों में ज्यादा जोर पड़ता है, ये भी एक कारण है। तो आपको अपने मोटापे को कम करना होगा। या आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक या एनीमिया भी होता है। ये सारे बहुत कारण है जब आपके शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी होती है। अब ये किस पोषक तत्व से कमी होती है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। कुछ कारण होता है, जैसे आप कभी कभी हील एड़ी का चप्पल पहनते हैं, तो जब आपका पीछे का भाग उठा रहेगा तो इससे भी होता है। और जैसे कभी कभी आपके शरीर में एक्टिविटी नहीं है, आप योगा नहीं कर रहे हैं, प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या है, शरीर की एक्टिविटी नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन आपके शरीर में सही ढंग से नहीं होगा। तो आपको डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन भी शामिल करना होगा। ये प्रमुख कारण हो गए। अब कुछ कारण और होते हैं, जैसे आप जानते हैं आपका शरीर पोषक तत्वों से बना है, आपके शरीर विटामिन और मिनरल से बना हुआ है। तो जब भी कोई प्रोटीन, विटामिन की कमी होती है उसके भी कारण होता है। जैसे ये जो हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, हड्डियों की जो बीमारी होती है, ये विटामिन D3 और कैल्शियम की कमी से होता है। जब आपके शरीर में विटामिन D3 और कैल्शियम की कमी होती है तब भी ये दर्द होता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं सही ढंग से हो रहा तो विटामिन B12 की कमी है। तो यानी कि हर एक प्रोटीन विटामिन एक दूसरे के जुड़े होते हैं और हर एक प्रोटीन विटामिन का हमारे शरीर में महत्व है। तो हमको अपने डाइट को भी मेंटेन करना होगा। तो हम अपने डाइट में ऐसे कुछ चीजें शामिल करें जिसमें विटामिन D3, कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि हरी साग सब्जियां हमें खूब खाएं, डेयरी प्रोडक्ट खाएं। डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, मट्ठा, इन सब में विटामिन D और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया। लेकिन ये घर का हो, जो मार्केट में बिक रहा है इसको खाने से कोई मतलब है। ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग करें, फल का प्रयोग करें, बीन्स का प्रयोग कर सकते हैं, ओट्स, दलिया कर सकते हैं, मिक्स दाल का प्रयोग करिए, मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए। इन सब चीज़ों का प्रयोग करके आप अपने शरीर के सारे पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। ये तो हो गया पोषक तत्वों की कमी, लेकिन आपको एक हिसाब से करना होगा कि हो। और तीसरा जो आपका होता है दोस्तों, आपको जब गैस, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, आपका पाचन तंत्र वीक हो जाता है, तब भी होता है। तो आप जो कुछ भी खा रहे हो वो सही ढंग से डाइजेस्ट भी होना चाहिए, पचना भी चाहिए, उसके सारे तत्व आपके शरीर में लगने भी चाहिए। इसके लिए आपको अपने पाचन तंत्र को क्या करना होगा, सही रखना होगा। अब आपका पाचन तंत्र सही रहे, इसके लिए आपको उसके प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा, खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा। डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन को अपने शामिल करिए और लास्ट में चिंता मुक्त जीवन जिए। चिंता चिता के समान है। आप जब चिंता करेंगे, जो भी कुछ खाएंगे पिएंगे आपके शरीर में नहीं लगेगा। ये हो गया। अब जैसे दर्द बहुत ज्यादा हो रहा, मौके पे उसका प्राथमिक उपचार आपको करना है, तो दोस्तों उसकी बर्फ से सिकाई कर सकते हैं, नमक पानी गर्म करके उसकी धुलाई कर सकते हैं, गर्म पानी में अपना पैर रख के आप बैठ सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, स्ट्रेस एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एड़ी बैंडेज आता है, एड़ी का एक बैंडेज आता है, गर्म पट्टी जिसे कहते हैं, उसे आप बांध सकते हैं। ये सारी चीजें मौके पे आप लगा के इसको दूर किया जा सकता है। और कभी कभी जब आपके शरीर के में यूरिक एसिड बढ़ा होता है, तो यूरिक एसिड बढ़ने के कारण भी आपके एड़ी में दर्द होता है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो यूरिक एसिड की आपको दवा लेना पड़ेगा। ये सारी चीजें अगर आप कर लिए तो दोस्तों कुछ आपके किचन में घरेलू ऐसे उपचार हैं जिसका प्रयोग करके इसे आप जड़ से ठीक कर सकते हैं। सबसे बढ़िया चीज जो आपके किचन में पाया जाता है वह है मेथी दाना। मेथी दाना कितना लेना है, 1 चम्मच मेथी दाना लेना है। इसे किसी मिट्टी के बर्तन में रात में भिगो दीजिए और सुबह निराहार यानी खाली पेट
पानी पी लीजिए और ये मेथी दाना को खा लीजिए चबा चबा के। ये प्रक्रिया कितने दिन करना है? 3 महीने लगातार। आपका दर्द तो बंद हो जाएगा तीसरे दिन से ही, लेकिन 3 महीना आप कर लेंगे, जड़ से खत्म हो जाएगा। अब मेथी दाना सिर्फ एड़ी के दर्द को ही नहीं बंद करेगा, आपके शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को भी करेगा, डायबिटीज में हेल्प करेगा, हार्ट अटैक में भी हेल्प करेगा, मतलब कब्ज, गैस, एसिडिटी में भी हेल्प करेगा। कई तरीके से इसका बहुत ही अच्छा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। बस इसको खाने का तरीका, जब आप मेथी दाना खाइएगा याद रखिएगा 1.5 से 2 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, तभी इसका पूर्ण रूप से आपको फायदा मिलेगा। ये पहला उपचार हो गया। दूसरा उपाय है एलोवेरा का जूस। एलोवेरा का जूस आप घर पे भी निकाल सकते हैं, नहीं किसी अच्छी कंपनी का आप ले लीजिए। एलोवेरा का जूस लेना है 2 चम्मच। गिलोय का जूस, ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। गिलोय का जूस 2 चम्मच लेना है। दोनों 2-2 चम्मच हो गए, एक में मिला करके और बराबर मात्रा में पानी मिला करके खाना खाने के 1 घंटे पहले, खाना खाने के 1 घंटे के पहले इसे आप पिएंगे तो आपका दोस्तों एड़ी का दर्द अस्थायी रूप से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और तीसरा उपाय है जो दोस्तों, वो है चंद्र प्रभावटी। एक टैबलेट आता है बना बनाया, और आता है गोछाद गुलगुल। चंद्र प्रभावटी और गोछाद गुलगुल 2-2 टैबलेट लेकर सुबह शाम लेना है। 2-2 टैबलेट दोनों की सुबह शाम, खाना खाने के 1 घंटे के बाद गर्म पानी के साथ लेना है। आप 3 महीने लेंगे, अस्थायी रूप से आपको आराम हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। हाँ, गोछाद गुलगुल जब भी लीजिएगा दोस्तों, आपके आसपास कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनसे कंसल्ट कर लेंगे और बेटर होगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो जब भी कोई चीज़ यूज करिए तो आप अपने जो भी पास पड़ोस के डॉक्टर हैं, जिसके भी आप फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे आप कंसल्ट कर लीजिए तो सबसे ज़्यादा बेटर होगा। अब दोस्तों और कुछ किचन की चीज़ें हैं जिसे आपको सही ढंग से प्रयोग करेंगे तो भी आपको हेल्प करेगा। रात को सोते समय आपको क्या करना है? 1 गिलास दूध लेना है। दूध आपके घर का होना चाहिए, ये पैकेट का नहीं दोस्तों, या अगर गाय का मिल गया तो अति उत्तम हो गया। 1 गिलास दूध में आपको डालना है आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच का 1 चम्मच का चौथाई भाग आपको दालचीनी का पाउडर। दोनों पाउडर डाल के दूध को अच्छी तरह से उबाल लेना है। दूध को उबालने के बाद रात को सोते समय, खाना खाने के 1 घंटे के बाद, रात को सोते समय खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस दूध को आप पिएंगे। दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है, जिससे सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। और एक चीज़ दोस्तों अपने डेली रूटीन में आप शामिल कर लीजिए, 1 प्लेट सलाद। ये सलाद जो हम बता रहे हैं, ये सलाद सर्व गुण संपन्न है। ये सलाद आपके शरीर से सैकड़ों बीमारियों को गायब कर देगा और आपके आंतों को, किडनी को एकदम डिटॉक्सिफाई कर देगा, मजबूत कर देगा। अब उसमें क्या क्या है आपको लेना है दोस्तों? गाजर, चुकंदर, मूली। बस याद रखिएगा चुकंदर की मात्रा ज़्यादा ना हो, चुकंदर की मात्रा 50 ग्राम ही रखिएगा, बाकी की मात्रा घट बढ़ सकती है। चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, प्याज हो गया और टमाटर हो गया। अदरक 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है और इस प्लेट काट लीजिए, 1 प्लेट आप काट लीजिए। अब इस पे धनिया पत्ता मिल जाए तो धनिया पत्ता डाल दीजिए, पुदीने का पत्ता मिल जाए तो पुदीने का पत्ता डाल दीजिए। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें आप डाल दीजिए दोस्तों भुना हुआ जीरा आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 2 चुटकी डाल दीजिए और स्वाद अनुसार इसमें काला नमक डाल के 1 प्लेट आपका सलाद तैयार हो गया। तो 24 घंटे में, यानी दिन में कभी भी इस प्लेट को आपको खाना है। अगर ये सलाद आपको खा रहे हैं तो दोस्तों आपके शरीर से बहुत सारी बीमारियों को गायब कर देगा और इसका कोई नुकसान नहीं है। एक टाइम खाना ना खाइए, लेकिन एक टाइम इस सलाद को आप जरूर खाइए। सलाद खाना चाहिए, लोग सलाद खाते भी हैं लेकिन खाने के साथ खाते हैं, हमें खाने के साथ सलाद नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद में कहा गया है खाने के साथ खाना, सलाद खाना विष के समान है। जब भी सलाद खाइए इसे अकेले खाइए। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, सलाद खाने के 1 घंटे पहले और सलाद खाने के 1-1.5 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं। सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, तभी इस सलाद के पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये उपाय अपना करके अपने एड़ी के दर्द को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके शरीर में और सारे फायदे मिलेंगे। ये जितनी चीजें हैं कोई साइड इफेक्ट नहीं है।